वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये वीडियो उसके क्वेश्चन आंसर की है। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस में, वो ये है कि टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। उन सब चीज़ों के बारे में बात करिए जिसको बंटी और गजराज ने साथ में किया था। नाउ अब राइट इन द शेप्स में लिखना है गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो चलिए इसको करते हैं। बंटी एंड गजराज, जो बंटी और गजराज थे, उन्होंने प्लेड, वो खेले। जो एक आपके लिए कर दिया गया था वो प्लेड था। वो दे बाथड, वो नहाए। स्लिप्ट, सोए। एट, खाए, यानी उन्होंने साथ में खाया, सोया, नहाया और खेला। तो यहाँ पर बंटी और गजराज है, तो यहाँ पर हम इसे दे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। इसी का दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड द फार्मर हग बंटी। किसान ने बंटी को गले क्यों लगाया। हग का मतलब होता है गले लगाना। इसका आंसर है द फार्मर हग्ड बंटी, किसान ने बंटी को गले लगाया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लैड, वह खुश था। टू सी हिम, उसे देख करके। ही हैड बीन लुकिंग फॉर बंटी, वह बंटी को ढूंढ रहा था। सिंस ही हैड बीन डिसअपियर्ड, जब से वो गायब हो गया था। फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, जब से उसके घर से बंटी गायब हो गया था, उसे वो किसान ढूंढ रहा था और उसे पाकर बहुत खुश हुआ। तो इसका आंसर ये हुआ। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज। क्या आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ देगा। एंड गो होम, और घर चला जाएगा। विद द फार्मर, किसान के साथ। तो इसका आंसर है नो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि बंटी गजराज को छोड़ेगा। बंटी इज नॉट विलिंग टू लीव गजराज, बंटी गजराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड गो होम, और घर जाने के लिए। विद द फार्मर, किसान के साथ, किसान के साथ बंटी गजराज को छोड़ने और किसान के साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं है। द स्टोरी शोज दैट, ये कहानी दिखाती है कि बंटी एंड गजराज, बंटी और गजराज हैड अ डीप बॉन्ड, उनमें एक गहरा रिश्ता है। एंड हैड बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, और वो एक अच्छे दोस्त बन गए थे। ये कहानी दिखाती है कि उनमें एक गहरा रिश्ता हो जाता है और वो एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये अगला लेटेस्ट डिस्कस है, उसे करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था। इसका आंसर है गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड, गजराज ने अपना खाना नहीं खाया था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली, क्योंकि वह दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। आफ्टर बंटी, बंटी के बाद। द डॉग, जो वो कुत्ता था, वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिम, उससे अलग कर लिया गया था। यानी जो कुत्ता बंटी उससे अलग कर दिया गया था, इसलिए वो दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड वेरी मच, वह अपने दोस्त को बहुत याद करता था। एंड लॉस्ट हिज हंगर, और अपनी भूख खो बैठा था, यानी उसकी भूख चली गई थी अपने दोस्त को याद करते करते। तो इसका आंसर ये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला है हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में दोस्त कौन थे, यानी कौन कौन दोस्त बने कहानी के अंत में। तो इसका आंसर है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी ख़त्म होते होते द फ्रेंड्स वर, दोस्त थे। वो कौन कौन दोस्त था। गजराज द एलिफेंट, गजराज जो एक हाथी था। एंड बंटी, और बंटी जो एक कुत्ता था। द डॉग। दूसरा द महावत, वो महावत था। द एलिफेंट ट्रेनर। एंड द फार्मर, और वो किसान। महावत और किसान दोस्त बने, गजराज और बंटी दोस्त बने स्टोरी के ख़त्म होने तक। चलिए अगला देखते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, चलिए सोचते हैं और जवाब देते हैं। पहला है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे लाइंस दी गई हैं उन्हें पढ़ना है और जो क्वेश्चन आए उसका जवाब देना है। तो पहला है इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, शाही आराम के बावजूद भी गजराज वॉज सैड
गजराज दुखी था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था, यानी उसके दोस्त नहीं थे। द महावत, जो महावत था, और द एलिफेंट ट्रेनर, या फिर जिसे हाथी को ट्रेन करने वाला कहते हैं, वॉज द ओनली वन, सिर्फ वही था, ही एवर इंटरेक्टेड विथ, जिसके साथ वो कभी इंटरेक्ट हुआ हो या फिर उसका कभी सामना हुआ हो, उससे बातचीत की हो। किसने? गजराज ने महावत से। द महावत वॉज अ काइंड मैन, जो महावत था वो एक दयालु आदमी था। हु सर्व गजराज फूड, वो गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम अ बाथ, और उसे नहलाता था। इन द एलिफेंट पॉन्ड, हाथी के तालाब में, डेली, रोज। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वह एक अच्छा ख्याल रखने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, ना कि अच्छा दोस्त, वो एक केयर टेकर था, दोस्त नहीं था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बना वो ये है, कंप्लीट विथ वन वर्ड, एक शब्द से ही कंप्लीट करना है। महावत काइंड, जो महावत था वो दयालु था, तो गजराज क्या था? गजराज था सैड। ठीक, गजराज दुखी था, यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं, गजराज वॉज सैड। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है, द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर, जो महावत था वो एक अच्छा ख्याल रखने वाला था। बिकॉज ही गेव फूड, क्योंकि वो उसे खाना देता था। टू गजराज, गजराज को। एंड अ बाथ इन द पॉन्ड, और उसे तालाब में नहलाता था। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स थे जिसे मैंने फिल किया है। ये तीसरा है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इज द डिफरेंस, फर्क होता है, बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर, एक केयर टेकर में और एक दोस्त में क्या फ़र्क होता है, आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर, एक दोस्त और एक केयर टेकर में फ़र्क होता है। एज, जैसा कि फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप, जो दोस्त होता है वो साथ देता है। इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहारा देता है। एंड असिस्टेंस इन नीड, और ज़रूरत में मदद करता है। वेयर एज, जबकि केयर टेकर्स प्राइमली फोकस ऑन मीटिंग डेली नीड्स, जबकि जो ख्याल रखने वाला होता है वो मुख्य रूप से दिनचर्या वाली चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, जैसे खाना देना, नहलाना, कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ें। एंड इंश्योर्स द फिजिकल वेलबींग, और वो ध्यान रखता है कि शारीरिक रूप से जिसका वो ख्याल रख रहा हो वो ठीक रहे, उसे किसी तरह की कोई परेशानी शारीरिक रूप से ना हो। लेकिन जो दोस्त होता है वो मेंटल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट कह सकते हैं, दोनों देता है। तो ये फ़र्क होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? आज द फार्मर, किसान ने पूछा। रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, बंटी के चेहरे पर खुशी के भाव को याद करते हुए। वाइल्ड सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, जब वो हाथी की पीठ पर बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा रहते हुए नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद करते हो, गो टू हिम, उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, किसान ने रस्सी हटा दी। विद विच, जिससे ही हैड टाइड द डॉग, उसने कुत्ते को बांधा था। उस रस्सी को उसने हटा दिया, यानी उसे खोल दिया जिस रस्सी से बंटी को उस किसान ने बांधा था। तो इसमें पहला क्वेश्चन बना, द फार्मर यूजेस द वर्ड टू रिफर टू द एलिफेंट, एलिफेंट को इशारा करते हुए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था उस फार्मर ने, उस किसान ने? फ्रेंड का। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड, ठीक है, तो अपने दोस्त को यानी उस एलिफेंट को। चलिए अगला है, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, किसान ने कैसे जाना कि बंटी भूखा है? इसका आंसर है, द फार्मर नोटिस दैट, किसान ने ध्यान दिया कि बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड, बंटी ने अपना खाना नहीं छुआ था। सिंस ही केम बैक होम, जब से वह घर आया था। विथ हिम, उसके साथ, यानी उस किसान के साथ जब से घर वो आया था उसने खाना छुआ भी नहीं था। हेंस, इस तरह, ही न्यू दैट, वह जान गया था, बंटी वॉज हंग्री, कि बंटी भूखा था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द फार्मर रिमूव, किसान ने क्यों हटा दिया यानी खोल दिया, द रोप, उस रस्सी को, विद विच, जिससे, ही हैड टाइड बंटी, जिससे उसने बंटी को बांधा था। इसका आंसर होगा, द फार्मर रिमूव द रोप, किसान ने रस्सी हटा दी यानी खोल दी। बिकॉज, क्योंकि, ही रियलाइज्ड दैट, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि, उसने समझा कि, बंटी इज मिसिंग हिज फ्रेंड गजराज,
बंटी अपने दोस्त गजराज को याद कर रहा है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा ही। सीइंग बंटी अनहैप्पी एंड हंग्री, बंटी को दुखी और भूखा देखकर द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, दैट की बंटीज हैप्पीनेस ले विथ गजराज, बंटी की खुशी गजराज में है। तो इस तरह से वो ये सोचता है कि बंटी की खुशी गजराज में है, गजराज के साथ रहकर वो खुश रहता है, इसलिए उसने रस्सी को खोल दिया। चलिए अगला देखते हैं। ये चौथा है, कंप्लीट विथ वन वर्ड, एक शब्द से हमें इसे कंप्लीट करना है। गजराज बंटी, गजराज और बंटी में क्या सिमिलरिटी थी, दोनों दोस्त थे। उसी तरह ये फार्मर और महावत, वो भी दोस्त बन जाते हैं, यहाँ पर होगा महावत। अगला देखते हैं, दूसरा है ये, गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो, दो उदाहरण दीजिए दिखाने के लिए, दैट की गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, गजराज एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। तो इसका आंसर होगा, पहला है, गजराज शेयर्ड हिज फूड, गजराज अपना खाना साझा करता था, विथ बंटी, बंटी के साथ, व्हेन बंटी वॉज हंग्री, जब बंटी भूखा था। गजराज अपना खाना बंटी के साथ खाता था जब बंटी भूखा था। एक तो ये। दूसरा उदाहरण है, गजराज प्लेफुली स्प्लैश वाटर, गजराज खेल खेल में पानी फेंक देता था, ऑन बंटी, बंटी पर, ड्यूरिंग देयर बाथ, अपने नहाने के दौरान, टुगेदर, साथ में, जब दोनों साथ में नहाते थे तो गजराज बंटी के ऊपर पानी फेंक देता था, शोइंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल इंटरेक्शंस, अपने खुशी और उल्लास भरे रिश्ते को दिखाने के लिए। यहाँ पर शोइंग का मतलब है दिखाने के लिए या फिर दिखाते हुए, इंटरेक्शंस का मतलब है यहाँ पर रिश्ता या फिर सामना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, महावत को कैसे पता चला कि गजराज दुखी था। तो इसका आंसर है, द महावत नोटिस दैट, महावत ने ध्यान दिया कि गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड, गजराज अपना खाना नहीं खा रहा था, विच वॉज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट, जो हाथी के लिए बहुत ही असामान्य व्यवहार है। ही ऑल्सो चेक्ड गजराज फिजिकल कंडीशन, उसने गजराज की शारीरिक स्थिति का भी मुआयना किया, यानी उसे भी चेक किया, बट फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। देन ही सस्पेक्टेड दैट, फिर उसे शक हुआ कि गजराज माइट बी फीलिंग सैड, गजराज दुखी महसूस कर रहा होगा, दुख महसूस कर रहा होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बंटी, बंटी की अनुपस्थिति के कारण, हिज ओनली फ्रेंड, जो उसका इकलौता या एक ही दोस्त था। चलिए अगला देखते हैं। ये चौथा है, वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड फार्मर्स हैंड, तुम्हें क्यों लगता है कि बंटी ने किसान का हाथ क्यों चाटा। ठीक है, लिक्ड का मतलब है चाटा। तो इसका आंसर है, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, बंटी ने किसान के हाथ को चाटा, टू शो इट्स थैंक्स, अपना शुक्रिया जताने के लिए, एंड ग्रेटफुलनेस, और अपना एहसान जताने के लिए, टू द फार्मर, उस किसान को या फिर उस किसान के प्रति, बिकॉज द फार्मर, क्योंकि वो किसान, हैड शोन काइंडनेस, उसने दयालुता दिखाई थी, एंड जेनरोसिटी, और दया दिखाई थी, उसने दया और दयालुता दिखाई थी किसान ने, बाई अलाउिंग बंटी टू रिटर्न, बंटी को जाने देने के लिए, टू गजराज, गजराज के पास, विच मेड बंटी हैप्पी, जिससे बंटी खुश हो गया। तो उस किसान ने बंटी को जाने दिया गजराज के पास, इससे खुश होकर के उसने अपना शुक्रिया अदा करने के लिए उस किसान का हाथ चाटा। तो चलिए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, बंटी और गजराज की दोस्ती में क्या बिल्कुल अलग था। अनलाइकली का मतलब है जो होने वाला ना हो। तो इसका आंसर है, द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी, जो दोस्ती थी गजराज और बंटी की, वॉज अनलाइकली, वो बहुत अलग थी, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क था, दोनों में बहुत फ़र्क था। गजराज वॉज वेरी बिग इन साइज, गजराज अपने आकार के हिसाब से बहुत बड़ा था, इन कंपैरिजन ऑफ द बंटी, बंटी की तुलना में, यानी बंटी की तुलना में गजराज बहुत बड़ा था। हाउएवर, फिर भी देयर रिलेशनशिप डेवलप्ड, उनका रिश्ता बना, ड्यू टू देयर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, उनके समान परिस्थितियों के कारण, एंड द इमोशनल बॉन्ड,
और भावनात्मक बॉन्ड या फिर भावनात्मक जुड़ाव के कारण उनका रिश्ता बना। उनकी स्थिति एक जैसी थी, दोनों के पास कोई दोस्त नहीं था और दोनों भावनात्मक रूप से बाद में जुड़ गए। तो इस तरह से वो अनलाइकली होते हुए भी अच्छे दोस्त हो गए। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगला है ये लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं। इसमें पहला है गजराज वॉज सैड, गजराज दुखी था, विदाउट अ फ्रेंड, बिना किसी दोस्त के, यानी दोस्त न होने की वजह से गजराज दुखी था। एंड व्हेन ही मेट बंटी, जब वो बंटी से मिला, ही वॉज फिल्ड विथ जॉय, वह खुशी से भर गया। सैड एंड फिल्ड विथ जॉय, जो सैड और ये खुशी से भरना फिल्ड विथ जॉय आर ऑपोजिट्स, ये एक दूसरे के विलोम हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। ऑपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, ऑपोजिट शब्द बनाए जा सकते हैं बाई एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड, किसी शब्द के सामने कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर को जोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि UN अनहैप्पी, जैसे हैप्पी को UN जोड़कर अनहैप्पी बनाया गया, IN जोड़कर करेक्ट को इनकरेक्ट बनाया गया और कनेक्ट को DIS जोड़कर डिसकनेक्ट बनाया गया और यूज़ को MIS जोड़कर मिसयूज़ बनाया गया। उसी तरह से नाउ अब टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों से सहायता लीजिए। गिवेन एज हिंट्स, जो हिंट की तरह दिए हुए हैं। एंड फिल अप देयर ऑपोजिट्स इन द पजल, और जो पजल है उसमें इसके ऑपोजिट्स को लिखिए। नोट, ध्यान दीजिए, ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी, सभी जो शब्द हैं वो स्टोरी से ही हैं। यू हैव जस्ट रेड, जो भी आपने पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं। ये है अपोजिट वर्ड्स, वी आर ऑपोजिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें ये है अक्रॉस, जिसमें हमें सीधा सीधा देखना होता है, और ये है डाउन, जिसे हमें ऊपर से नीचे देखना होता है। तो अक्रॉस में तीसरे नंबर पर है अनकाइंड। तीसरा नंबर कौन सा है? ये है तीसरा नंबर। तो अनकाइंड का क्या होगा? काइंड। ठीक, इसको मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। दूसरा है येल्प्ड। येल्प्ड का मतलब होता है चीखना, ठीक है, यानी चीखा। तो 7 नंबर पे हम देखते हैं, ये है लाफ्ड, यानी येल्प का मतलब चीखना, रोना। तो ये लाफ्ड हंसना, ठीक है, ये है 7 नंबर पे। और ये 8वां है अवेक। 8 नंबर पे है अवेक यानी जागना, और ये है एस्लीप यानी सोना। 9 नंबर पे है रिलीव्ड, राहत पाना। 9 नंबर पे है यहाँ ये वरीड। 10 नंबर पर है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है खोना, और यहाँ पर 10 है फाउंड, पाना। तो अब चलिए हम डाउन की तरफ देखते हैं। पहला है स्टार्टेड। स्टार्टेड है यहाँ पर, तो स्टार्ट का उल्टा क्या होता है? फिनिश। तो स्टार्टेड है तो ये हो जाएगा फिनिश्ड, ठीक। दूसरा है अपीयर्ड। अपीयर्ड का होगा डिसअपीयर्ड। ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं DISAPPEARED, ये डिसअपीयर्ड। चौथा है ये सैड। सैड है तो सैड का होगा डिलाइटेड, ठीक, ये है इसका डिलाइटेड यानी खुश। 5वां है अनटच्ड। अनटच्ड का होगा टच्ड, ये है ये। और ये लास्ट वाला है हेट। हेट का मतलब उल्टा, हेट का मतलब होता है घृणा करना, और लव का मतलब होता है प्रेम करना। तो ये है लव। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा है नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करना है विथ सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के साथ। यू हैव यूज्ड इन द पजल, जिसका उपयोग आपने पजल में किया था, यानी जो अभी पजल में आपने किया था उन्हीं वर्ड्स का यूज़ हमें इस पैराग्राफ में करना है। जैसे है माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मैंने पहले से कर दिया है, मेरी पेंसिल खो गई थी। एंड आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित था। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि ये मेरे किसी दोस्त का एक उपहार था, यानी मेरे किसी दोस्त ने इसे दिया था। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को उठाया। हु वॉज स्लीपिंग, जो सो रहा था। ऑन द बेड, बिस्तर पर। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि माई पेंसिल सीम टू हैव डिसअपीयर्ड, मुझे लगता है कि मेरी जो पेंसिल है वो कहीं गायब हो गई है, यानी मिल नहीं रही है। ही लाफ्ड, वह हंसा। एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, और उसने मुझे बताया कि मैं उसे तकिए के नीचे ढूंढूं। आई वॉज रिलीव्ड, मुझे राहत मिली। व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, जब मैंने वो पेंसिल वहाँ पर पाई।
तो हमने देखा ये सारे वर्ड्स मिसिंग, वरीड, स्लीपिंग, लाफ्ड, रिलीव्ड, फाउंड, डिसअपियर्ड, ये सारे वर्ड ऊपर आए थे। तो चलिए देखते हैं आगे। तीसरा है द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। वो शब्द जो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं उन्हें वर्ब्स कहते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, द ऑथर टेल्स अस, ये जो ऑथर है वो हमें बताता है। व्हाट हैपेंड बिफोर, पहले क्या हुआ था। टू डू दैट, ऐसा करने के लिए। द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड वर्ब इज यूज्ड, पास्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है एक्शन वर्ड का जो वर्ब होती है। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस, जो 3 पास्ट टेंस के फॉर्म्स होते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, कि इसमें अभी अभी काम हुआ है, यानी पहले काम हुआ है उसके बारे में ये दिखाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ईडी या डी इसमें लगाया जाता है इस वर्ब में, ठीक है। जैसे वॉक है तो इसमें ईडी लगा देंगे, ये वॉक्ड हो जाएगा। और दूसरा है यूज टू शो दैट, ये दिखाने के लिए इस टेंस में द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वॉज गोइंग ऑन, कि अभी तक जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो इसमें आई, ही, शी, इट, वॉज प्लस उसके बाद वर्ब होती है और वर्ब के साथ आईएनजी होता है। तो ये प्रेजेंट जैसा ही होता है, आईएनजी लगता है, लेकिन इसके आगे वॉज या वर होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर भी ये वर दिया हुआ है, वही चीज़ है। प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे आई, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसके सामने ये वर आया है। तो ये तीसरा देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज्ड टू शो दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड, ये दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि काम कंप्लीट हो गया है। इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसे आप देख लीजिए। यही सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो वर्ड्स आएंगे उसमें यह है टच्ड है, सर्व्ड है, लुक्ड, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, ज्वाइंड, गेव, फेल्ट, अराइव्ड, नोटिस, थ्रू, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती हैं, ठीक है। और ये है वॉज के साथ ये लुक प्लस आईएनजी, लुकिंग, मिसिंग, मंचिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी में ये 4 ये है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी वो पहले कॉलम में जाएंगी, और जिसे मैंने रेड से मार्क किया है वो तीसरे वाले कॉलम में जाएंगी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जाएगा, जिसको मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, सही फॉर्म का यूज़ करना है पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। चेक योर आंसर्स विद द टीचर, अपने आंसर्स को टीचर से चेक भी करा लीजिएगा। तो इसको मैं ट्रांसलेट करते हुए पहले से फिल कर दिया है, जिससे बिल्कुल सटीक मीनिंग आपकी निकल के आएगी। देखिए, द फार्मर केम बैक, किसान वापस आया, एंड नोटिस्ड, और उसने ध्यान दिया, दैट की बंटी वॉज सैड, बंटी दुखी था, ही हैड टाइड, उसने बांधा था बंटी, बंटी को, विथ अ रोप, एक रस्सी से, द डे बिफोर, कल ही, द डे बिफोर का मतलब है यहाँ पर यस्टरडे। ही आस्क्ड, उसने पूछा बंटी, बंटी से, वाई ही वॉज सैड, कि वो क्यों दुखी है। द फार्मर फेल्ट दैट, किसान को लगा कि बंटी वॉज मिसिंग, बंटी याद कर रहा है गजराज, गजराज को, एंड सेट हिम फ्री, और उसे उसने आज़ाद कर दिया, यानी उसने उसकी रस्सी खोल दी। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल सटीक वर्ड्स हमारे फील्ड हैं। तो आप देख सकते हैं उसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है और टिक भी कर दिया है, इसे आप भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये चौथा है, नीदर द फार्मर नॉर महावत नोटिस दैट द 2 फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, ना ही किसान ने और ना ही महावत ने ये ध्यान दिया था कि दोनों दोस्तों के आंखों में आंसू है, यानी दोनों दुखी हैं। इसमें नाइदर नॉर और इधर और का यूज़ किया गया है। इसका यूज़ 2 निगेटिव चॉइस को करने के लिए किया जाता है, और इसी का उल्टा ये होता है इधर और, यानी 2 पॉजिटिव चीज़ों के चुनाव के लिए इसमें किया जाता है।
ठीक है। अगर दो में से किसी को नहीं चुनना है या फिर दो में से किसी ने भी उस क्रिया में भाग नहीं लिया तो नाइदर नॉर लगाते हैं। अगर दो में से किसी ने लिया या किसी को लेना है तो उसमें आइदर और का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर यह है, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। ना ही शिखा को ना ही अनुज को कहानियाँ सुनाना पसंद है, ठीक है। और दूसरा है, ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। या तो भावेश ने या तो आभा ने ये पेंटिंग बनाई है। तो इस तरह से दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस का कैसे यूज़ किया जाता है। इसको आप क्लास में टीचर से और आसानी से पूछ सकते हैं। ये ग्रामर का टॉपिक है, इसे समझाने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट अस लिसन, चलिए सुनते हैं। यू विल लिसन अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स। आप एक अनलाइकली फ्रेंड्स की कहानी सुनेंगे। यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से ही बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स को हमें निकालना है। टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो मिसिंग डिटेल्स हैं उनकी रिफर टू द पेज नंबर 71 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के लिए हम 71 पेज नंबर पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये हम आ गए ट्रांसक्रिप्ट पर, जो पेज नंबर 49 पे था हमारा चैप्टर। तो इसमें पढ़ते हैं, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली सबसे अच्छे दोस्त, जो दोस्त ना हो तो भी। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काऊ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक गाय और एक तेंदुए की, वडोदरा से, इन गुजरात। गुजरात में हु बिकेम फ्रेंड्स, जो दोस्त बन गए। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल। तेंदुआ एक जंगली जानवर होता है। एंड ए काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। और जो गाय होती है वो डोमेस्टिक एनिमल होती है, यानी घरेलू या पालतू जानवर होती है। सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द काऊ टू केयर ऑफ द लेपर्ड कब। उस गाय ने तेंदुए के बच्चे का ख्याल रखा था, लाइक अ मदर, एक माँ की तरह। व्हेन द कब बिकेम ओल्डर, जब वो कब बड़ा हो गया, यानी वो तेंदुआ बड़ा हो गया, इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, ये गांव से चला गया था। इट रिटर्न टू मीट द काऊ एट नाइट, यह रात में उस गाय से मिलने आता था। द विलेजर्स वर वरीड, गांव वाले चिंतित थे। बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड, लेकिन उन्होंने कभी भी तेंदुए को नहीं रोका। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि द लेपर्ड जस्ट सैट बिसाइड द काऊ क्वाइटली, वो तेंदुआ गाय के बगल में चुपचाप बैठ जाता था। द काऊ एंड द लेपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विथ ईच अदर। वो गाय और वो तेंदुआ एक साथ खेलते हुए और आराम करते हुए अपना समय बिताते थे। द लेपर्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स, वो तेंदुआ गांव वालों को पसंद नहीं करता था। एंड स्टॉप कमिंग रेगुलरली, और उसने लगातार आना बंद कर दिया। द विलेजर्स वर सरप्राइज दैट, गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि द लेपर्ड नेवर अटैक द काऊ, कि उस तेंदुए ने कभी भी गाय पर हमला नहीं किया। बट बिकेम इट्स फ्रेंड, बल्कि इसका दोस्त बन गया। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो हमने देखा था, द लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काऊ। लेपर्ड यानी तेंदुआ एक जंगली जानवर होता है, लेकिन यह गाय का दोस्त बन गया। व्हेन द लेपर्ड ग्रीव अप, जब वो लेपर्ड बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज, इसने गांव छोड़ दिया। इट केम इन नाइट, यह रात में आता था। टू मीट द काऊ, गाय से मिलने के लिए। द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काऊ, वो तेंदुआ गाय के बगल में बैठता था। दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर, वो दोनों साथ में खेला भी करते थे। विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप, गांव वाले उनकी दोस्ती पर आश्चर्य करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये है काऊ और ये है लेपर्ड, जो है अनलाइकली फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा है। नाउ अब लिसन टू द स्टोरी अगेन, उस कहानी को फिर से पढ़ना है। एंड नंबर द सेंटेंसेस, और नंबर वाइज करना है सेंटेंसेस को इन करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में, सही क्रम में। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो इसमें है, यहाँ पर ये पहला वाला कर दिया गया है। द काऊ टूक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर, उस गाय ने उस तेंदुए के बच्चे को, यानी उस तेंदुए के बच्चे को एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा था। तो ये पहला था। तो दूसरा सेंटेंस है, द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़े होने के बाद उस तेंदुए ने गांव छोड़ दिया था। तीसरा है, द लेपर्ड केम टू मीट द काऊ एट नाइट, वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आता था। और यह चौथा, द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, और वो तेंदुआ लगातार आना बंद कर दिया। तो इस तरह से
यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो ख़त्म होती है। इसके आगे जो चीज़ें हैं उसको आप क्लास में और असाइनमेंट के रूप में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी दूसरे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को या क्लासमेट्स को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।